जो अच्छा परिवार होता है ना, आप भी बहुत अच्छे परिवार है इस पृथ्वी पर, विदेशों में भी हो सकते हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ तो निश्चित है। तो वो बड़े की आज्ञा मानते हैं, घर का जो बड़ा है। ऐसे भगवान ने घर का बड़ा नारी को ही बताया है। अथर्ववेद में कह दिया है कि स्त्री ही ब्रह्मा विभूवित, स्त्री ब्रह्मा के समान है, चारों वेदों की ज्ञाता। तो नारी को, बेटियों को वेद सुनने चाहिए। भगवान की कुछ तो बात पूरी करो कि भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा है, वेद जानते हैं। तो बड़े की आज्ञा मानते हैं। अब बड़े की आज्ञा जो न मानेगा तो परिवार बिखर जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? देव वृद्धो ब्रह्म, ब्रह्म सबसे बड़ा है। हमारा जो पिता है वो ईश्वर, ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा। उसकी आज्ञा हम नहीं मान रहे तो ये पूरा जो परिवार था, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सब वो नामासी, बोलो सम गच्छध्वम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, इस सम गच्छध्वम सम वदध्वम वसुधा कुटुम्बकम एक ही बात है। अगर साथ मिल के चलो, सम गच्छध्वम सम वदध्वम, तुम्हारे विचार एक से होने चाहिए, किसी का कुछ विचार, किसी का कुछ विचार। तो ये ईश्वर की आज्ञा, हम उसको भुला चुके। वो हमारा बड़ा, सारे परिवार का दाता, पूरे विश्व का दाता। उसके ये जो विचार दिए वेदों में कि सम गच्छध्वम सम वदध्वम, एक ही विचार से बोलो, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, किसी का मार्ग कुछ है, किसी का मार्ग कुछ, एक जैसे तीनों युग में था। तो जब हम अपने बड़े की बात मानने से इनकार कर बैठे, अपनी चलाने लगे, तो नानक दुखिया सब, एक भी सुखी नहीं मिलेगा। अरबोंपति हूँ, खरबोंपति हूँ, मिनिस्टर हूँ, चाहे गरीब आदमी, सबके साथ एक न्याय भगवान ने किया कि तुम्हें मैं सुखी नहीं रहूँगा। अहम सत्यम वदामि, मेरे को छोड़ के तुम किसी की पूजा करते हो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर। तो ये योगी लोग जानते, समझाते फिरते हैं घर घर, फिर ये ईश्वर बर्बाद कर देता है। नहीं तो उसने तो ये धरा सुख के लिए दी है तुम्हें, धरा में ना भूमि,